तो जैसा कि आप लोग देख सकते हो कि आज का अपना जो प्रॉफिट है वो 4,340 रुपये के अराउंड हो रहा है। अगर आपको थोड़ा सा भी यहाँ पर कुछ गड़बड़ लगे तो मैं इस पेज को रिफ़्रेश कर देता हूँ आपके लिए, और ये पेज हमारा रिफ़्रेश हो गया, ये 4,340 हो गया। इसका अगर मैं डेटा दिखाऊँ डिटेल में भी आपको दिख जाएगा। 8,000 की बाय वैल्यू, 12,684 की सेल वैल्यू यहाँ पर आपको दिखाएगा। अगर इसमें भी ना दिख रहा हो तो यहाँ जूम कर देता हूँ, इस तरह का पूरा डेटा आपके सामने है। अब मैं आपको कुछ ब्रेक डाउन करूँगा और आपको समझाऊँगा, बहुत अच्छी सीख दे के जाएगी ये वीडियो अगर आप अंत तक सिर्फ प्रॉफिट देखने नहीं आते हो और कुछ सीखने आते हो तो। लो स्टार्ट करते हैं। चलो, सबसे पहले क्या हुआ, मैंने आज बैंक निफ्टी को ट्रेड करने का नहीं सोचा, क्योंकि बैंक निफ्टी ने कल ऑलरेडी बहुत बड़ा मूवमेंट नीचे की ओर दे दिया था। तो मैं बैंक निफ्टी में ये वाला मूवमेंट की वजह से मैं आज ट्रेड लेने से डर रहा था। अब देखिए, ट्रेंडिंग मार्केट में कल बहुत बड़ा नीचे का मूव हमें देखने को मिला था बैंक निफ्टी में, जो बहुत ज़्यादा डंप हो गया था। तो इसके अलावा मैं आज निफ्टी में ट्रेड ढूंढ रहा था। दूसरी चीज़ ये कि निफ्टी में मैं सेलिंग की ट्रेड नहीं देख रहा था, मैं कॉल की देख रहा था। अब क्यों देख रहा था मैं आपको बताता हूँ। जब आप 4 घंटे या डेली में देखते हो तो ये जो एरिया था ये बहुत इंपॉर्टेंट एरिया था, ये जो दो ब्लैक लाइंस मैंने डाली हुई हैं आपके सामने। तो मैं वेट कर रहा था कि आज जब प्राइस इस एरिया में आता है तो किस तरह से रिएक्ट करता है। जैसे ही रुकता हुआ दिखने लगे आपको प्राइस ऐसे एरियाज में, इंपॉर्टेंट सपोर्ट में, जब सेलिंग आई निफ्टी में शुरुआत में, दिन के शुरुआत में जब सेलिंग आई तो वहाँ पर आपको रुकता हुआ दिख जाए, हल्का सा भी टाइम स्पेंड करता दिख जाए, तो आप यहाँ पर एंट्री ले सकते हो। अब मैं आपकी अपनी गड़बड़ आपको बताता हूँ। जब यहाँ पर RSI ओवर सोल्ड के अंदर 50 के नीचे चला गया था तो मैंने सोचा अब यहाँ एंट्री बनाई जा सकती है, और ये EMA से ऊपर जा रहा था, मेरी ग्रीन वाली और रेड ब्लैक वाली से ऊपर नहीं गया था, पर मैंने जल्दबाजी में यहाँ पे एंट्री बना ली। इस जगह पे एंट्री बनाई इस EMA पे, ये प्राइस धड़ाम से नीचे आ गया। अब बताता हूँ आपको पुट के मामले में कि कितना मैंने यहाँ पर लिया था। इस पुट की कीमत लगभग 36-27 रुपये कुछ चल रही थी, 22 रुपये। तो मैंने इस पुट को ख़रीदा था, और मैंने इस पुट को लिया, सिर्फ 100 क्वांटिटी ली, और आप देखोगे कि बहुत सस्ते में मुझे मिला इस जगह पर। ये 27 रुपये चल रहा था, 22 रुपये। तो गिरता तो कितना जाता अपना यहाँ पर, लगभग कितने का प्रॉफिट चला जाता, 2700 रुपये चले जाते अपने ओवरऑल ना। और जाने को अगर ऊपर जाता तो ये 50 जाता तो अपना पैसा डबल हो जाता। तो ये मुझे रिस्क टू रिवॉर्ड में ये एरिया बहुत सही लगा, ठीक। तो इसीलिए मैंने यहाँ पर इस तरह की पोजीशन क्रिएट करी अपने में। तो यहाँ पर 27 पे लेता हूँ मैं, उसके बाद प्राइस जो है धड़ाम से नीचे गिर के यहाँ पे आ जाता है 12-10 तक। तब मेरा जो है हालत ख़राब होने लगती है और मैं लॉस देखता हूँ, 1300 रुपये का बुक करके चलाता हूँ। मेरा वैसे भी एक मानना है कि मेरा एक्सपायरी डे के लिए मैं नहीं बना था, तो मैं ये सोचता हूँ कि एक्सपायरी डे मेरा जो है लॉस ही करवा के मानता है। तो मैंने यहाँ पर ट्रेड ना करने की ठानी। उसके बाद मैंने देखा कि जो मेरा कन्विक्शन था वो अभी भी स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि यहाँ आने के बाद प्राइस ने फिर से ग्रीन EMA के ऊपर आया। तो इस जगह पर मैंने एंट्री बनाने की सोची। मैंने थोड़ी सी क्वांटिटी इस बार ऐड की, 50 ही लिए, यानी मुझे सिर्फ और सिर्फ 1500 या 1800 का यहाँ पर रिस्क लेना था। सिर्फ 1500-1800 का मैंने यहाँ पर पोजीशन बनाई, और इतने कम रुपए से मुझे पता था प्रॉफिट अच्छा हो जाएगा और यहाँ से डबल भी होता है। तो वहाँ से इसको यहाँ पर ब्रेक नहीं कर पाया और प्राइस नीचे की ओर फिर गिर गया। अब मेरी हालत फिर से ख़राब हुई, लेकिन इस बार मैंने क्या किया, मैंने सोचा कि मैं इसको थोड़ा सा एवरेज करूँगा। जब ये दोबारा से इस जगह आके यहाँ पे गिरा तो मैंने यहाँ दोबारा इसको पिक किया, तो मेरा एवरेज अराउंड इस जगह पे बन रहा था 22 के 25 के अराउंड, ठीक। 25 के अराउंड जब एवरेज बना तो मैं वेट कर रहा था कि ये जो हमारा रेजिस्टेंस है ये 35 का, ये टूटता है तो हमें बहुत अच्छा एग्जिट प्राइस मिलेगा। तो इसी के हिसाब से मुझे जब ये रैली आई तो मैंने यहाँ 40 पे एग्जिट कर दिया, और उस समय मेरा जो प्रॉफिट 1300 का लॉस हो रहा था वो मेरा प्रॉफिट में कन्वर्ट हो गया 3200 या 3300 के प्रॉफिट में। तो ये मेरा आज का 3300 का प्रॉफिट हुआ। अब जब उसके बाद प्राइस नीचे आता है तो मुझे फिर से दोबारा 25 के अराउंड प्रॉफिट मिल रहा था। मैंने क्या किया, जो मैंने प्रॉफिट कमाया था 3300 का, मैंने सोचा कि यार अगर मैं यहाँ पर एक लॉट ले भी लेता हूँ 50 का, तो मेरा रिस्क टू रिवॉर्ड क्या है, अगर जाता है तो मेरा यहाँ पर 2700 पूरा चला जाएगा, ठीक। तब भी मेरे पास कुछ समथिंग 1000 रुपये, 1000 नहीं 800-700 रुपये बचेंगे, ठीक, क्योंकि मेरा प्रॉफिट तो 3300 का हो गया था। तो 2700 का रिस्क मैं ले सकता हूँ, पूरा जीरो उस समय जाता नहीं, क्योंकि अभी दिन बचा था, 2 ही बचा था। तो मैंने सोचा ऊपर पंप आएगा तो मैं एग्जिट करूँगा। तो यहाँ आने के बाद प्राइस फिर से जाता है, और मैंने 50 का ऑर्डर एग्जीक्यूट करने पर लगाया था, तो यहाँ 25 पे लेके मैंने 50 पे फिर सेल किया। तो इस तरह से मैंने 2 ट्रेड की। पहली ट्रेड में मैंने 1300 का लॉस बुक किया। नेक्स्ट ट्रेड इस लॉस को मैंने कन्वर्ट कर लिया किसमें, 3300 के प्रॉफिट में। उसके बाद मैंने इसे 1100 का और रुपीज़ जो है ऐड किए
इस जगह पर 2 ट्रेड लेकर। तो एक्सपायरी के डे भी मैंने मनी बनाया और यहाँ पर मैंने एग्जिट करा। ये बहुत अच्छी चीज़ थी। अब आपको लेसन दिखाता हूँ क्या है। ये देखो बाद में ज़ीरो हो गया ये वाला कॉल, और मैंने ऐसे समय पे कॉल क्यों ली। मुझे पता था ये सपोर्ट है, यहाँ से एक अच्छा बाउंस बनेगा, और यहाँ शॉर्ट स्क्वीज़ का मैं वेट कर रहा था, क्योंकि हर कोई यहाँ शॉर्ट करने की कोशिश करेगा जब सपोर्ट टूटेगा पुराना। तो यहाँ पर सब शॉर्ट करेंगे। वहीं पर यहाँ पर EMA का जैसे ही क्रॉस ओवर होता है तो मुझे यहाँ पर लग गया था कि अब जो मेरा कॉल जो मैंने लिया है ये मिनिमम डबल तो होगा, मतलब 25 पे लिया तो 50 तक तो जाना चाहिए। तो मैंने सिर्फ और सिर्फ इसके अकॉर्डिंग कॉल जो मैंने ले रखी थी उसके रेजिस्टेंस पे एग्जिट लगाया, ना कि उसको देखकर निफ्टी को। ये मेरी आज की सबसे बड़ी सीख है। सबसे बड़ी सीख क्यों? क्योंकि देखो आप निफ्टी को देखोगे, निफ्टी का रेजिस्टेंस देखोगे, पर आप एक अनुमान जो है एक्सपीरियंस के साथ आपको आएगा कि ये जो निफ्टी का अगर यहाँ पर आ जाता है तो हमारा जो कॉल है, जो हमने ली है कॉल, उसका यहाँ पर प्रीमियम कितना हो जाएगा। तो यहाँ का मैंने रेजिस्टेंस बनाया था और एक ये रेजिस्टेंस बनाया था इस वजह से। तो मैंने सोचा भैया यहाँ आके पक्का लुढ़केगा, अगर निफ्टी हल्का भी रिट्रेस करेगा तो क्या फ़ायदा नीचे आए, इसलिए मैंने यहाँ पर एग्जिट कर दिया। तो हमेशा क्या करो कि जो भी कॉल लो उसमें भी सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करो। देखो मैंने यहाँ पर 32, 50 रुपये, 20 रुपये में भी सपोर्ट ड्रॉ किया, रेजिस्टेंस ड्रॉ किया, यहाँ भी रेजिस्टेंस ड्रॉ किया, और ये बहुत काम आया आज मेरे लिए स्विंग करने के लिए। यहाँ भी लिया मैंने 2 बार, मैंने एंट्रीज बनाई, यहाँ भी बनाई और यहाँ भी बनाई। तो ओवरऑल मेरी 3 ट्रेड टोटल थी, पहली वाली लॉस में गई। ओवरऑल दिन के एंड में मैं यहाँ पर 4340 का प्रॉफिट घर लेकर जा सकता हूँ। और ओवरऑल जो मेरी फीस लगी वो अराउंड 242 रुपीज़ के अराउंड लगी, यहाँ पर आप देख सकते हो। तो इसको अगर घटा भी दोगे तो 4100 रुपये का अपना प्रॉफिट आज का बनता है। दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो, एंड कल मिलते हैं आपकी एनालिसिस के साथ।